नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हमारा सीरीज का एपिसोड नंबर 5 है। आज हम बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस सीरीज का, इंट्राडे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग में कौन कौन से जो रूल्स हैं, नियम हैं, किस तरह ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसके बेस पर हमारी ये सीरीज चल रही है। और ये सीरीज बहुत ही मोस्ट पावरफुल सीरीज है। और ये सीरीज अगर आपने पूरी नहीं देखी तो पूरी जरूर देखें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रेडर्स दंगल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी मैं आपको जो सीरीज 5 में जो पॉइंट है उनको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है पॉइंट मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के अंदर में कुछ पॉइंट्स हैं। मनी मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो मैं आपको फुल डिटेल में स्क्रीन पे बताऊंगा। तो ये मनी मैनेजमेंट करते वक्त किस तरह की हमारे विचार और थॉट्स आते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या सोचते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा हमारा क्या होगा, स्मॉल लॉस। तीसरा हमारा क्या होगा, स्मॉल प्रॉफिट। चौथा हमारा क्या होगा, बड़ा प्रॉफिट। और सबसे पांचवा होगा बिग लॉस। तो ये सारे थॉट्स को लेने के लिए हम मार्केट में रुके रहते हैं, मनी मैनेजमेंट को मैनेज करते रहते हैं। ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए हम कैसे मार्केट को सरवाइव कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रेडर्स दंगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने इस सीरीज के कंटिन्यू सारे वीडियो नहीं देखे तो कंटिन्यू सारे वीडियो देखने में बिल्कुल ना भूलें। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। साथियों, ये 5 पॉइंट हैं मनी मैनेजमेंट के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मनी मैनेजमेंट की रूल्स बिना इसके डे ट्रेडिंग में सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आप इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते मनी मैनेजमेंट के बिना। तो ये सबसे पहले मैं कुछ ये पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन से पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा अपना ब्रेक इवन पॉइंट। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉस। ये 5 कारणों से ही ट्रेडर अपनी ट्रेड को लेता है मार्केट के अंदर। समझ रहे हो ना आप लोग? इन 5 कारणों से ही ट्रेडर्स इन्हीं 4-5 आउटकम्स के लिए, या तो मैं ब्रेक इवन पे अपनी ट्रेड को बंद करूंगा, या छोटा लॉस लेके बंद करूंगा, या छोटा प्रॉफिट लेके बंद करूंगा, या बड़ा प्रॉफिट लेके बनूंगा, या फिर बिग लॉस। ये 5 कारण ही बनेंगे मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर कोई छठवां कारण है तो आप बता सकते हो। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये पूरी सीरीज बहुत चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। सीरीज को कंटिन्यू देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू करते हुए तो ये एक, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, बिग लॉस। ये जो बिग लॉस है, इस बड़े नुकसान को छोड़कर आपको ये सभी आउटकम्स डे ट्रेडिंग में सरवाइव करने के लिए रहने दे सकते हैं। आप मार्केट में सरवाइव कर सकती हो अगर आप इस बिग लॉस को अगर आप कट कर देते हो। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे भी मार्केट में रुक सकते हो, छोटा लॉस लेके भी निकल सकते हो, और छोटा प्रॉफिट लेके भी निकल सकते हो। बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा तो वो तो सोने पर सुहागा है ही। बट बड़ा लॉस होने के बाद आप मार्केट में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। इसके ऊपर सारी चर्चा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। मनी मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा है बट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको पूरा जरूर समझें। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी, लेकिन किसी भी ट्रेड में आपको एक बड़ा नुकसान अनएक्सपेक्टेबल होता है। मैं ये बोलता हूँ, ये बड़ा नुकसान आपको ये सोच लेना चाहिए कि मैं इसको कभी भी नहीं करूँगा। तो आप मार्केट में बहुत दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। बस अगर आपने ये सोच लिया तो ये सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है, बस आपको इस चीज़ से बचना है। अगर आपको बचना है तो केवल एक ये बिग लॉस से बचना है। ठीक है, इससे बचने के लिए इस वीडियो में मैं फुल चर्चा की गई है, फुल चर्चा मैं कर रहा हूँ। आप लोग इसके सारे वीडियो जरूर देखें। और ये जो मनी मैनेजमेंट है,
आपके लिए बहुत मायने रखता है। ये जरूरी नहीं है कि आप सही है या गलत, बट इम्पोर्टेंट ये जरूर होता है कि आप मार्केट से कितना कमा रहे हैं, ये जरूरी होता है कि, और ये बहुत जरूरी होता है कि आप कितना कमा रहे हैं मार्केट से, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होता है कि आप मार्केट में जो ट्रेड लेते हैं वो किस बेस पे लेते हैं, क्या लॉजिक है। इससे पहले हमने इस पर पूरी चर्चा की हुई है कि हमने किस बेस पे लिया, तो वो सारी चर्चा उसमें की हुई है, वो मैं इसमें कवर नहीं करूँगा, मैं केवल मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करूँगा, ठीक है। डे ट्रेडर्स, जब डे ट्रेडिंग के लिए आपके पास आपका एक विनिंग रेट 90% का है, जब आपको पता है कि मैं प्रॉफिट में, मेरे को पता है मेरा कोई सेटअप है वो 90% सही है और 10% मेरा लूजिंग ट्रेड है, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ, अगर आपका मनी मैनेजमेंट खराब है तो 10% ही आपके पूरे अकाउंट को खाली कर सकता है। आप इस चीज़ को मैं डिटेल में समझाऊंगा कि 10% आपके अकाउंट को कैसे खाली कर सकता है, ठीक है। अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है। इसके साथ साथ ही मनी मैनेजमेंट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हमारे ट्रेडर्स भाई कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे ट्रेडर्स भाई की कैटेगरी 3 प्रकार की है, ठीक है। हमारे जो ट्रेडर्स भाई हैं उनकी कैटेगरी 3 प्रकार की है, वो मैं आपको अभी अवगत करा देता हूँ कि जो 3 प्रकार की कैटेगरी है, तो इसको मैंने कुछ अपने लेवल पर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ी, सबसे एक टॉप मोस्ट का एक ट्रेडर होगा, वो स्मार्ट ट्रेडर बोलते हैं उसको। स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करता है, ये हर किसी से सीखता है और हर किसी को सिखाता है, ठीक है। हमारा जो एवरेज ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो अपने खुद की एक्सपीरियंस से सीखता है। कहीं से थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया तो नॉलेज ले लेगा, बट ये स्मार्ट ट्रेडर, एवरेज ट्रेडर है, ये अपना एक्सपीरियंस से ही सीखता है, ठीक है। ये सारा सब कुछ मनी मैनेजमेंट के अंदर ही है, ये नहीं सोचना कि एक अलग टॉपिक आ गया। मैं बताऊंगा आपको ये क्या है। सेकंड थिंग, ये जो मैंने लिखा है इंटेलिजेंट ट्रेडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैंने इंटेलिजेंट इसलिए किया है, इसको मैं बोलता हूँ बेवकूफ़ ट्रेडर्स, जो हमारे जैसे होते हैं। जो ये इंटेलिजेंट पॉइंट है इसको मैं हटाने की कोशिश करूँगा, इसको बोलते हैं बेवकूफ़ ट्रेडर्स, हमारे जैसे। उसके पास ट्रेड लेने से पहले ही उसका जवाब होता है कि मैंने इसलिए लिया, मेरे को इतना प्रॉफिट होगा। मतलब वो अपने आप ही सब कुछ प्लान बना लेगा, कुछ भी किसी से समझने की कोशिश नहीं करेगा। और उसकी समझ में कब आता है, जब उसका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है, जब उसकी समझ में ये सब कुछ आता है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं सीखा होता। ये जो मनी मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं पहले सीख लेता तो मेरे को ये बात आज ये समय देखना ना पड़ता। ये जो इंटेलिजेंट ट्रेडर होता है इसको बेवकूफ़ ट्रेडर मानता हूँ मैं, ठीक है। ये इंटेलिजेंट ट्रेडर नाम का कुछ नहीं है। एक स्मार्ट ट्रेडर, दूसरा एवरेज ट्रेडर, तीसरा अपना बेवकूफ़ ट्रेडर जो कि हमारे जैसा होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। आप कौन सी कैटेगरी में आप अपने आप को एक बार डिवाइड कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगा कि आप अगर एवरेज ट्रेडर है ना, तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि आप टॉप के ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखेगा। खुद ही सीखेंगे तभी हमको सीखने को मिलेगा। दूसरा सिखा सकता है, अपने को बता सकता है, परंतु हाथ पकड़ के कोई नहीं करवाएगा, आपको खुद करना है। ये वीडियो बड़ा हो रहा है, आप इसको बिल्कुल ना करें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं अभी इसमें ये मैं ये बताता हूँ आपको, इसमें सीखने वाली बात कौन सी होगी, इसमें सीखने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कौन सी होगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें सीखने वाली बात ये होगी कि अगर आपने 90% सही सेटअप के साथ ट्रेड लेते हो और आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है। सही कैसे नहीं है, अगर आपका विनिंग रेट है 90%, मेरा सेटअप सही है, ठीक है। मैंने एक एस एल में
मैं एक एसएल में 25% का एसएल लेता हूँ, ठीक है, अपने कैपिटल का, तो आपका किसी कारणवश, किसी न्यूज़ की वजह से, किसी कारण से मेरा फर्स्ट एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, मेरा फर्स्ट एसएल हिट हो गया, मेरा फर्स्ट एसएल हिट हो गया, जब मेरा फर्स्ट एसएल हिट हो गया तो मेरा पेमेंट 75% बचा, ठीक है। अब दूसरा मैं क्या सोचूंगा कि ठीक है, मेरा यहाँ पर न्यूज़ की वजह से होगा, उस दिन मार्केट बहुत वोलाटाइल हो जाएगा, मार्केट वोलाटाइल हो जाएगा तो आप सेकंड ट्रेड लोगे, सेकंड ट्रेड लोगे, सेकंड ट्रेड में भी आपका 25% का अमाउंट खत्म हो गया, आपका पैसा कितना गया, 50% चला गया कि नहीं चला गया। ये कारण क्या था, मनी मैनेजमेंट की वजह से चला गया, ठीक है। अब ये कारण, अब इसका आप कारण कैसे समझोगे। अब मार्केट जब ऊपर से किसी की न्यूज़ की वजह से नीचे आ गया, फिर आपका यहाँ पर डबल कॉन्फिडेंस हो गया कि मार्केट अभी नीचे आ गया, अब तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, पर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल कर दिया, आपका ऊपर भी ऐसा लेट कर दिया, ठीक है। कारण क्या था, वोलेटाइल मार्केट, उस दिन आपको ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। तो इस वजह से आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने का तरीका है, आपको इंट्राडे ट्रेडर्स को अपने कैपिटल का 2% का एसएल लगाना चाहिए। आप कान खोल के सुन लो, दो, अभी आप बोलो 2% से क्या होगा, ठीक है, समय आने के बाद अपने इसको बढ़ा लेना, जब आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, मार्केट से पैसा कमा लोगे तो आप इसको 5% कर सकते हो, बट स्टार्टिंग फेज में आपको 2% ही एसएल रखना है। कितनी बार लेगी मार्केट, हाँ, आपको टारगेट रखने हैं 2 से 8% तक के टारगेट आपको रखने हैं, अगर मिल जाते हैं, और मिल भी जाते हैं, डे ट्रेडर्स को मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होता कि आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मतलब आप आग में झुलस रहे हैं, कभी आंधी आती है, कभी तूफान आता है डे ट्रेडर्स के लिए, कभी कुछ होता है, कभी मार्केट वोलाटाइल हो जाएगी, कोई न्यूज आ जाएगी, सब कुछ होगा तो डे में ही तो होगा, और रात को जो होगा तो वही बात अलग है, शांत वातावरण में जो भी होगा वो रात को, हमने सोने के बाद क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता, हम मर जाते हैं उसके बाद कुछ भी नहीं पता चलता, जो होता है डे में ही होता है, डे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, सब कुछ होता है। तो अच्छा, अभी मैं आपको, देखो, जीतने के लिए हमारे पास दो बेसिक्स नियम है, अगर आप इनको फॉलो कर लोगे तो आप, मतलब आप अपने आप को होल्ड कर सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। कैसे होता है वो, मैंने आपको एक तो बता दिया, मनी मैनेजमेंट का बता दिया, मैं 2% करना है आपको, ठीक है, अपना टारगेट इतना रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो क्या होता है, अगर मेरा 50% कैपिटल चला गया तो मेरे को उसको कवर करने के लिए कम से कम 60% फिर मेरे को काम करना पड़ेगा, तब मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ पाऊंगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बताया था, तब मैं ब्रेक इवन पॉइंट, देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम देखो मार्केट में अगर करें तो फिर क्या करें, इसके लिए क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहला कि नियम क्या होगा, अगर मैं ट्रेड नहीं लगाते तो मैं जीत नहीं सकता, अगर मैं ट्रेड नहीं लूंगा तो मैं विनिंग रेट कैसे ले पाऊंगा। सेकंड थिंग क्या होगी, अगर मैं सारा कैपिटल खो देता हूँ तो आप, मेरे पास शर्त लगाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। भाई हमने भी अपनी कैपिटल को कई बार खोया है, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि हर ट्रेडर्स पैसा पैसा गंवाता है, पैसा खोता है, हर ट्रेडिंग में हर ट्रेडर्स को बड़ा नुकसान होता है, जब भी उसकी कान खुलते हैं, जब भी उसकी समझ में आती है। भाई अगर आपने एक चीज़ को बचा लिया, बड़ा लॉस होने से बचा लिया, तो आप मार्केट में बने रह सकते हैं। वो कब होगा, आपके 2% रिस्क के हिसाब से ही आप मार्केट में बच सकते हैं। अगर हम हर ट्रेड में 10% भी करते हैं और 10% एसएल लेते हैं, तो मुझे मिनिमम, जब उसको कवर करूंगा तो मुझे मिनिमम 11% का मेरे को नेक्स्ट बार में कवर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ में क्या क्या हुआ, क्योंकि मेरी ब्रोकरेज वगैरह और बाकी मेरा माइंड सेट भी खराब हुआ, मेरा सेटअप भी खराब हुआ, वो सारी चीज़ें जाती हैं मार्केट से। सबसे बड़ा मार्केट से आपका एक कॉन्फिडेंस चला जाता है, मार्केट से एक आपका एक विश्वास होता है वो निकल जाता है। देखो, जब उसके बाद हम प्रॉफिट में कभी भी जैसे हम आते हैं, तो ये जो
जब जब हम प्रॉफिट में आने के बाद जब हमारा माइंडसेट क्या बोलता है, यार थोड़ा सा इसको और एवरेज करते हैं और इसको ऊपर जाने दें, ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपनी टारगेट के अनुसार टारगेट रखने हैं और प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आप इनको समझ लेते हैं ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। और देखो उसके बाद अगर आपको पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पर डे मुझे मिनिमम मिनिमम 1 से 3 ट्रेड लेना चाहिए, मैक्सिमम 3 ट्रेड तक। ठीक है। इन ट्रेड से ज़्यादा मुझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बेवकूफ़ ट्रेडर्स इसको एग्री करें या ना करें, मैं वो नहीं समझता, वो करें या ना करें मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा काम है बताने का। अगर आप समझ सकते हो समझ लिए। तो मिनिमम ये 3 ट्रेड भी आप ले सकते हैं। देखो आप, हमारा मोटो क्या होता है? पैसा कमाना। पैसा कमाना होता है, ना कि हमारा ट्रेड पर ट्रेड, ट्रेड पर ट्रेड, ट्रेड पर ट्रेड, ट्रेड लेते जाना। लो, हमारा प्रॉफिट बन गया, मार्केट से निकल जाओ यार। ठीक है ना। मैं रोज डेली ट्रेड 10 ट्रेड ले रहा हूँ, किस लिए ट्रेड भाई? 15 मिनट के चार्ट पर आप इंट्राडे में ट्रेड करती हो, 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड। भाई कोई सेटअप बनेगा तभी तो ट्रेड करोगे यार, ऐसे थोड़ी ट्रेड कर लो। हका हर मिनट में सेटअप बनता है क्या? नो। उसको बोलते हैं एकदम गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग नहीं करना है, सेटअप के अंदर मिनिमम 3 से 4 ट्रेड मिलती है यार। तो 3 से 4 ट्रेड करना है। मैक्स टू मैक्स अगर दो दो प्रॉफिट हो गया है तो किसी तीसरी ट्रेड में उससे प्रॉफिट का कुछ अंश का आपको तीसरी ट्रेड तब लेनी चाहिए। जैसे मेरे को 2 प्रॉफिट हो गए तो मैं तीसरी ट्रेड कर लूंगा जब मेरे को कुछ अंश, कुछ मतलब 5% 2% इसका ऐसे लूंगा, तभी मैं ट्रेड करूंगा। आप समझने की कोशिश तो कर रहे हो। हाँ। अगर आप जीत रहे हैं तो प्रत्येक दिन ऐसा होना चाहिए, कंटिन्यू जीतते जा रहे हैं, 2 3 ही ट्रेड करना चाहिए, ज़्यादा नहीं कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के मैं ले लिया तो मारे जाओ। और जैसे हमें लॉस पे लॉस, किसी दिन हमें कोई लॉस पे लॉस हो गया, ठीक है, तो हमने पहली ट्रेड ले लिया उसमें लॉस, दूसरी ट्रेड ले लिया उसमें भी लॉस, अभी तीसरी ट्रेड मैं लूंगा डबल क्वांटिटी के साथ में लूंगा, मेरा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, जो कि सबसे खतरनाक हो सकता है। और आपको ध्यान ये रखना है कि भाई पिछले, जैसे मेरे को पिछले दिन कोई मेरे को प्रॉफिट हो गया, पिछले दिन के प्रॉफिट का मुझे 10% लॉस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। आपको पिछले दिन का, मेरे को 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो मैं मेरे को ये सोचना है कि मेरे को पिछले दिन के प्रॉफिट को गंवाना नहीं है। सीधा फंडा आप अगर ये रखते हो तो आप आगे सरवाइव कर सकते हो। हम क्या सोचते हैं कि आज के आज ही पूरा सब कुछ कवर कर लेंगे, बट ये ऐसा नहीं होता। ये नोट कर लो। अच्छा, इससे बचने के लिए कुछ एक टेक्निक्स हैं, आप उसको नोट कर लो, बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। और आपने ये नोट कर लिया तो आप, हो सकता है आप ट्रेडिंग में कुछ अच्छा कर पाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको डेली 3 ट्रेड करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? पिछले दिन के प्रॉफिट को आपको पूरा खोना नहीं है, उसका 10%, 15%, 20%, 50% मैक्सिमम आपको लॉस में देना है। अगर मेरे को कल 500 रुपये प्रॉफिट हो गया तो मैक्स टू मैक्स आज मैं 250 रुपये का लॉस करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ये आपको माइंडसेट अपना बना के रखना है। दूसरा क्या होगा आपका, तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो कि पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइज में क्या होता है कि मैंने 100 क्वांटिटी को ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, 100 क्वांटिटी को ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को लॉस हो गया। अब मेरा अकाउंट क्या हो गया? लॉस हो गया, मेरा पैसा चला गया। मैंने अब 200 क्वांटिटी को बढ़ा के, 100 क्वांटिटी को बढ़ा के 200 क्वांटिटी कर दिया। बात समझने की कोशिश करना। पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ा रोल रखता है। उसके बाद 200 क्वांटिटी गया, उसमें भी मेरा लॉस हो गया। आपका अकाउंट पूरा आधे से ज़्यादा खाली हो गया। अगर आपने लगातार 2 ट्रेड में अगर आपको लॉस हो गया, ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट, एक में लॉस, तो आपको ये सोचना है कि अगर मेरे को तीसरी ट्रेड भी अगर लॉस होती है तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। ठीक है। अगर आपको एक ट्रेड में लॉस, दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट, तीसरी ट्रेड में अगर आपको लॉस हो गया तो आप मार्केट से निकल जाओ उस दिन।
पहली ट्रेड में प्रॉफिट, दूसरी ट्रेड में लॉस, तीसरी ट्रेड में प्रॉफिट, निकल जाओ मार्केट से। या फिर पहली ट्रेड में प्रॉफिट, दूसरी में भी लॉस, तीसरी में भी लॉस, निकल जाओ मार्केट से। ध्यान रखो, 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। कुछ बनाओ, नियम से बनाओ, उनको फॉलो करो। मैं सही बता रहा हूँ, तभी मार्केट में रुक सकते हैं, नहीं तो आपको कोई मरने से कोई रोक नहीं सकता है। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लोग बाहर हो चुके हैं। ये सारा सब कुछ मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी का गेम है। आप इससे अगर बचना चाहती हैं, इससे अपने लॉस से बचना चाहती हैं, तो इन चीज़ों को पक्का ध्यान रखना है। अपने आप नोट करके रख लो, सामने अपनी स्क्रीन के सामने नोट करके रख लो। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, कर रहे हैं, करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। और अगर आपको कंटिन्यू 2-3 दिन आपको लॉस हो गया, सब कुछ, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए अपना ट्रेडिंग की छुट्टी ले लो, ट्रेडिंग से बाहर निकल जाओ। आप छुट्टी ले लोगे तो आपका माइंडसेट थोड़ा डेवलप होगा, माइंडसेट थोड़ा सही होगा। आप क्या करते हो, मतलब ट्रेड पर ट्रेड करते जाओ, उसको रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। लॉस को कवर नहीं करने के चक्कर में वो आज नहीं बोला कल करूँ। भाई मार्केट कहीं भाग थोड़ी रहा है, हर रोज खुलता है, हर रोज बंद होता है। हफ्ते में 5 दिन खुलता है, 5 दिन बंद होता है, ऐसा तो नहीं कंटिन्यू खुला रहता हूँ। तो आप कहीं नहीं जा रहे हो। अगर कहीं मार्केट कहीं जा रहा है तो ऐसा कहीं नहीं है। आपको अपने माइंड सेट को तैयार करके रखना है, अपने प्रॉफिट लॉस से बचाना है। अगर आपको आई होप ये अच्छा लगा हो तो कंटिन्यू सीरीज को देखते रहना है। अपने किसी साथी को, जो नया सीखने वाला साथी, उसको पक्का शेयर करना है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ सीखने को अगर अच्छा मिल रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।